श्रीमद्भगवद गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसा अनमोल मार्गदर्शन है जो हर व्यक्ति को जीवन की सच्चाई समझने और अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त करने की शक्ति देता है। इसे पढ़ने और अपनाने से जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मिल सकता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में गीता का नियमित पाठ होता है, वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। श्रीमद्भगवद गीता केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि यह भगवान की दिव्य वाणी है जो हर युग और हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक है। इसकी महिमा इतनी महान है कि स्वयं शेषनाग, भगवान शिव और भगवान गणेश भी इसे पूरी तरह समझाने में असमर्थ हैं। फिर मनुष्य इसकी महिमा को कैसे व्यक्त कर सकता है? यह तो एक ऐसा सागर है जिसकी गहराई में हर बार नई सीख मिलती है। जो लोग अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, उन्हें गीता को न केवल पढ़ना चाहिए, बल्कि इसके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। गीता का संदेश है, कर्तव्य करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्रीमद्भगवद गीता, जो 28 अध्यायों और 700 श्लोकों का दिव्य संग्रह है, जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग दिखाती है। लेकिन इतने विशाल ग्रंथ को पढ़ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। यही वजह है कि आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों का सार सरल और स्पष्ट भाषा में बताएंगे। इन श्लोकों का सार आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा और हर कठिनाई का समाधान प्रस्तुत करेगा। यह केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीने की कला है जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। अगर आप रात में सोने से पहले इन विचारों को सुनेंगे, तो यह आपके मन को शांति देगा और आत्मा को सुकून प्रदान करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह केवल उस समय के लिए नहीं, बल्कि हर युग और हर मनुष्य के लिए है। वह कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूं। मैं संपूर्ण सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत हूं। इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है, वह मैं ही हूं। सूर्य में मेरा तेज है, वेदों में मैं सामवेद हूं और इंद्रियों में मैं मन हूं। पर्वतों में मैं हिमालय हूं और जलाशयों में मैं समुद्र हूं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान अपने भीतर झांकने से शुरू होता है। कोई व्यक्ति चाहे हजारों चीजें जान ले, लेकिन यदि वह अपने आप को नहीं जानता, तो वह वास्तव में अज्ञानी है। जीवन में अगर कोई आपको ठुकरा दे, तो इससे दुखी न हो, क्योंकि वे आपकी वास्तविक कीमत नहीं समझते। याद रखें, जो रिश्ता हमें रुलाकर छोड़ दे, वह सबसे कमजोर रिश्ता है, और जो रिश्ता हमारे आंसुओं को समझे और हमें सांत्वना दे, वही सबसे गहरा रिश्ता होता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि अपने आत्मबल को पहचानें और हर परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास रखें। अजय हिंदी कहानियां चैनल पर हम ऐसे ही गीता के अमूल्य संदेश आपके लिए लाते रहेंगे। अपना कोई संबंध नहीं समझता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनके जीवन का मार्ग निःस्वार्थ कर्म होता है, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति से भरा होता है। भगवद गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य मानव कल्याण है। इसलिए हर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानवता की सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो आपका साथ देता है, उसका साथ देना चाहिए। जो आपको धोखा देता है, उसे अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। ऐसी जगहों पर कभी न जाएं जहां आपका सम्मान न हो, क्योंकि जहां सम्मान नहीं, वहां आपको कमजोर और अज्ञानी समझा जाएगा। जीवन को सार्थक बनाने का यही सबसे बड़ा सूत्र है। अपने गुणों को पहचानो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और सत्य के मार्ग पर चलो। जहां बारिश नहीं होती, वहां फसलें सूख जाती हैं, और जहां संस्कारों की कमी होती है, वहां पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। जीवन में जिन रिश्तों को हम खास समझते हैं, अगर वे हमें यह कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप उनकी प्राथमिकताओं में नहीं हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो मेरी दिव्य लीलाओं और जन्म के रहस्यों को समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो मैं और मेरा के मोह को त्याग देता है और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वह अपार शांति का अनुभव करता है। मनुष्य के जीवन में ज्ञान और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का होना अनिवार्य है।
जिनमें इनकी कमी होती है वे न तो सच्चा आनंद पा सकते हैं और न ही सफलता। ईश्वर ने हमें जो दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही सत्य हमें संतोष का मार्ग दिखाता है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण हमें केवल सत्संग और अच्छी संगति से मिलते हैं। प्रार्थना केवल परिस्थितियों को नहीं बदलती, ये हमारे चरित्र को निखारती है। जीवन में संतुलन और शांति पाने का मार्ग इन्हीं गुणों को अपनाने में है। बात हमेशा इतनी मधुर और संतुलित होनी चाहिए कि अगर कभी उसे वापस भी लेना पड़े तो वह कड़वी न लगे। साथ ही जीवन में स्वाभिमान का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप स्वाभिमान नहीं रखते तो लोग आपके अधिकारों को भी अनदेखा करने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की दृष्टि से देखता है, दूसरा उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है और कोई सुनने के बाद भी उसे नहीं समझ पाता। यह आत्मा का रहस्य केवल उन्हीं को ज्ञात होता है जो इसे जानने के अधिकारी हैं। वह व्यक्ति जो दुख और सुख को समान भाव से देखता है और इंद्रियों और विषयों के आकर्षण से विचलित नहीं होता, वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। यह धैर्य ही जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। याद रखें, जब तक आप खुद से हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कमजोर आप नहीं हैं, बस आपका समय कमजोर हो सकता है और समय हमेशा बदलता है। आप अपने कर्म करते रहें, क्योंकि यही आपका धर्म है। संकट से गुजरने वाला ही अपनी असली ताकत को पहचान पाता है और जो दूसरों के दुखों को समझते हैं, उनके प्रति दया और सच्चे मन से सेवा भाव रखते हैं, वे इस संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, दूसरों के लिए दया, करुणा और अपने कर्तव्यों का निर्वाह। कभी किसी को कुछ देने के बाद घमंड न करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम वास्तव में किसी पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंड सिर्फ व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके वंश, वैभव और प्रतिष्ठा को भी नष्ट कर देता है। इतिहास गवाह है, रावण, कौरव और कंस जैसे घमंडियों का अंत बुरा ही हुआ। चुप रहना कई बार सबसे बड़ा जवाब होता है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। जिसने सब्र की ताकत को समझ लिया, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यही सब्र इंसान को हर विपत्ति में दृढ़ता से खड़ा रखता है। मन का भय और व्यर्थ की चिंता आत्मा की शक्ति को बिखेर देते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर साहस और आत्मविश्वास को जगाना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना किसी समस्या का हल नहीं है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि भाग्य और ईश्वर की इच्छा को बहाने बनाकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना अनुचित है। हमें हर परिस्थिति का सामना निडर होकर करना चाहिए, क्योंकि सच्ची शक्ति चुनौतियों का सामना करने से ही प्रकट होती है। यही जीवन का सत्य है, अपने कर्म पर विश्वास और मन की दृढ़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग केवल अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, वे पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसे लोगों को चोर के समान समझा जाना चाहिए, क्योंकि वे अपने जीवन में परमात्मा का आदर नहीं करते। ज्ञान एकमात्र ऐसा अक्षय तत्व है जो किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। यह चक्र हमें सिखाता है कि हर स्थिति को समान भाव से स्वीकार करें। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। इन गुणों को अपनाकर ही कोई व्यक्ति महान बन सकता है, क्योंकि मनुष्य अपनी जन्मभूमि से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें। सहारे कितने भी सच्चे और मजबूत क्यों न हो, वे कभी न कभी छूट ही जाते हैं। इसलिए आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मित्रता अमीरी या गरीबी पर नहीं, बल्कि कठिन समय में आपके साथ खड़े रहने पर आधारित होती है। सच्चा मित्र वही है जो आपके बुरे समय में आपके साथ बना रहे। यही जीवन की असली पूंजी है: अच्छे कर्म, सच्चा ज्ञान और सच्चे मित्र। सही तरीका यह है कि काम को खुशी के साथ करें। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो वह कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करेंगे तो खुशी हर कदम पर आपका साथ देगी।
प्रकृति का एक अटल नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छाई आपके जीवन में वापस लौट कर आती है। आपकी असली पहचान यह नहीं है कि आप अभी क्या हैं, बल्कि यह है कि आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं। सच्ची संपत्ति हंसता हुआ मन और मुस्कुराता चेहरा है। जितना इंतजार ईश्वर करवा रहा है, यकीन मानिए समय आने पर वह इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर कोई आपका साथ न दे तो निराश न हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई और नहीं हो सकता। खुशी का आधार आजादी है और आजादी का आधार साहस। जीवन में आजादी का अनुभव तभी हो सकता है जब आप अपनी सोच और कर्म में साहसी बने। और याद रखें, विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। विश्वास ही हर संबंध की नींव है। यही जीवन का सत्य है, सच्चे कर्म, सच्चा विश्वास और सच्ची खुशी। यदि कल का दिन किसी भूल के कारण दुख में बीत गया हो तो उसे बार बार याद कर आज का दिन भी व्यर्थ न करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि बीते हुए समय से सीख लें और अपने वर्तमान को सकारात्मकता से भरें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कई महापुरुषों ने निष्काम कर्म के माध्यम से परम सिद्धि प्राप्त की है। जनक जैसे ज्ञानी भी बिना किसी मोह के अपने कर्तव्यों को निभाते रहे और मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण अपने कर्म की महिमा समझाते हुए कहते हैं, तीनों लोकों में मेरे लिए न तो कोई कर्तव्य है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य, फिर भी मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं। यदि मैं ऐसा न करूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार की सच्चाई यह है कि हारे हुए इंसान की तकलीफ कोई नहीं समझता, और यदि कोई थोड़ा सफल हो जाए तो उससे भी ईर्ष्या की जाती है। इसलिए न तो अपना दुख हर किसी को बताएं और न ही अपनी खुशी को हर किसी के सामने जाहिर करें। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यह है, कर्म करते रहो बिना फल की चिंता किए। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन को संतुलित और सफल बनाने का मार्ग। अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी और दृढ़ता बनाए रखें, क्योंकि यही आपको हर स्थिति में विजयी बनाएगा। मनुष्य के आहार का प्रभाव उसके मन और आत्मा पर पड़ता है, इसलिए आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह नहीं समझ पाता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए यह दावा करता है कि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन मन ही मन उन्हीं इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सच्चाई से दूर और दिखावे की दुनिया में खोया हुआ होता है। परंपरा और सृष्टि के चक्र का पालन करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता और केवल इंद्रियों के भोग में लिप्त रहता है, वह व्यर्थ का जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण पापी और अधर्म के मार्ग पर चलने वाला मानते हैं। परंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही संतुष्टि पाता है और आत्मा में ही तृप्त रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति सृष्टि के चक्र से ऊपर उठ जाता है और जीवन के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। सात्विक आहार और आत्मा की शुद्धता ही मनुष्य को सच्चे आनंद और परमात्मा के निकट ले जाती है। यही गीता का सच्चा संदेश है, अपने आचरण, आहार और आत्मा को संतुलित और शुद्ध बनाए रखना। आत्मा का अर्थ है सत्य, और सत्य ही इस जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जो व्यक्ति सत्य को समझता है, सत्य में रमण करता है और सत्य में ही आनंदित रहता है, उसके लिए किसी भी कर्म का कोई बंधन नहीं रहता। लेकिन ऐसे महापुरुष संसार में लाखों करोड़ों में केवल एक होते हैं। ऐसे ज्ञानी महापुरुषों के लिए इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन होता है और न ही कर्म न करने से। उनके लिए जीवन का स्वार्थ समाप्त हो चुका होता है, क्योंकि वे परमात्मा को प्राप्त कर चुके होते हैं। वे जानते हैं कि जिस परम सत्य को उन्होंने पाया है, उसके बाद और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिन ज्ञानीजनों को ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्हें अपने कर्मों और आचरण से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बाकी लोग प्रेरित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। ऐसा न हो कि उनके कर्महीन होने से दूसरों के मन में भी कर्म के प्रति अश्रद्धा
या आलस्य उत्पन्न हो जाए। ज्ञानी जनों के कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। इसलिए उनका कर्तव्य है कि वे अपने जीवन से यह संदेश दें कि कर्म करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। यही गीता का संदेश है। सत्य को जानो, कर्म में रमण करो और अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करो। यही जीवन का परम धर्म है। तामसिक गुणों से युक्त व्यक्ति आलस्य, नींद और निष्क्रियता में अपना जीवन व्यतीत करता है, जबकि राजसिक गुणों वाला व्यक्ति हर बात में बहादुरी और शौर्य दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चा ज्ञानी समझता है कि कर्म उसके गुणों के अनुसार स्वतः ही हो रहे हैं। वहीं अज्ञानी सोचता है कि वही सब कुछ कर रहा है। जीवन में ऐसे रिश्तों को खत्म कर देना चाहिए जो स्वार्थ और मतलब की बुनियाद पर टिके हों, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब ऐसे रिश्ते केवल दुख और अपमान ही देते हैं। अगर आप अपने जीवन को सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहिए। आपका मन जैसा होगा वैसे ही आपके विचार होंगे और आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। जो चला जा रहा है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल फिर चला जाएगा। जीवन में सरल, सीधे और नर्म दिल वाले लोग अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के शिकार हो जाते हैं। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने सरल स्वभाव को छोड़ दें। याद रखें, जिंदगी में खोया हुआ समय वापस आ सकता है, लेकिन भरोसा और रिश्ते जो एक बार टूट जाएं, वे फिर से नहीं जुड़ते। भरोसा उसी पर करना चाहिए जो उसे निभाने के लायक हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी देते हैं। सच्चा जीवन वही है जिसमें रिश्ते सच्चे, भरोसा अटल और कर्म निष्काम हो। यही जीवन का सार है। सच्चे लोगों पर विश्वास उसी तरह कीजिए जैसे आप दवाइयों पर करते हैं। हो सकता है वे थोड़े कड़वे लगें, लेकिन अंत में आपके लिए फायदेमंद साबित होते हैं। वहीं उन लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर है जिन्होंने कभी आपकी नजदीकियों की कदर नहीं की। सच्चा बड़ा व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के दर्द और भावनाओं को समझ सके। जीवन में खुश रहने का एक सरल उपाय है, यह चिंता छोड़ दें कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। इन बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपका मन शांत रहेगा। हर रिश्ते की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आए तो हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। सुबह की नींद आपकी ऊर्जा और इरादों को कमजोर कर सकती है। जो लोग अपनी मंजिल को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं, वे कभी देर तक सोने का मोह नहीं पालते। मदद एक ऐसी घटना है जिसे अगर करें तो लोग भूल जाते हैं और न करें तो हमेशा याद रखते हैं। हर इंसान जीवन में 2 बार हारता है, एक अपने परिवार के सामने और दूसरा अपनी पसंद के इंसान के सामने। मूर्ख इंसान न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि उन लोगों का भी जो उसकी मदद करते हैं। इसीलिए अपने जीवन को इस तरह व्यस्त बना लीजिए कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। यही जीवन को संतुलित और सफल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद देना सीखिए, क्योंकि वह आपको यह सिखाता है कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में सुख और शांति पाने के लिए यह जरूरी है कि अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी न होने दें। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति का उपहार हैं, लेकिन जो रिश्ते आप स्वयं बनाते हैं वे आपकी असली पूंजी हैं। इन रिश्तों को संभाल कर रखें और उनकी कदर करें। किसी व्यक्ति के गुण या दोष का आकलन करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक है। अपनी कमजोरी कभी किसी को न बताएं, क्योंकि बहुत से लोग दूसरों की कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जीवन में 2 लोगों को हमेशा याद रखें, एक जिसने आपको तकलीफ दी और दूसरा जिसने आपकी तकलीफ में आपका साथ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, जहां तेरे अपने साथ छोड़ देंगे वहां मैं तेरा सहारा बनूंगा, लेकिन कभी किसी के आगे इतना मत झुक कि वह तुझे गिरा हुआ समझने लगे। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाएंगे। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जिएं, क्योंकि यही आपको सशक्त और स्वतंत्र बनाता है। दीपक का जीवन उसकी जलने की क्षमता के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जलने और प्रकाश फैलाने के लिए वंदनीय है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में दूसरों की मदद करना ही सच्चा उद्देश्य है, न कि दूसरों से जलना।
कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, लेकिन इनका स्थायित्व नहीं है। ये बदलते रहते हैं। इसलिए न सफलता पर घमंड करें, न असफलता पर निराश हों। जीवन की कई शिकायतें तब खत्म हो जाएंगी जब लोग दूसरों के बारे में बोलने की जगह उनसे बात करना सीख जाएंगे। विश्वास इतना गहरा होना चाहिए कि जब कोई आपसे छल करे तो वह खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम इतना सच्चा होना चाहिए कि वह व्यक्ति हमेशा आपको खोने से डरता रहे। 4 वेदों का अर्थ समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर आप समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी का मर्म जान लेते हैं तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। यही 4 शब्द जीवन को संतुलित, सुंदर और मूल्यवान बनाते हैं। संबद्ध युक्त पुरुष इस संसार में रहते हुए ही पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी तब तू इस लोक और परलोक के सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। यह वैराग्य व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर अग्रसर करता है। जिस समय मनुष्य अपने मन में स्थित सभी कामनाओं को पूरी तरह त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उस समय उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों के आने पर जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख मिलने पर जो सर्वथा शांत रहता है, वही मुनि स्थिर बुद्धि का धारण करता है। ऐसा व्यक्ति राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर सच्ची शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यही स्थिरता जीवन का सच्चा ज्ञान है। जीवन में किससे, कब और कितना बोलना है, अगर यह समझ गए तो आपने अपनी जिंदगी का सार्थक मार्ग पा लिया। मौन और विवेक का सही उपयोग ही मनुष्य को सच्चे ज्ञान और स्थिरता की ओर ले जाता है। यही गीता का संदेश है, आत्म संयम, स्थिर बुद्धि और आत्मा में संतोष। कान्हा सिखाते हैं कि जीवन में अगर कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना। स्वार्थी बनने से बेहतर है दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनना, क्योंकि स्वार्थ से भरा हृदय अधर्म की ओर ले जाता है, जबकि धर्म से भरा हृदय सच्चाई और पुण्य की राह दिखाता है। इंसान इसीलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की बातें नहीं मानता। समय पर सबको वह मिलता है जो उनके लिए तय है, लेकिन समय से पहले की चाह और अधीरता ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बनती है। सच्चा प्रेम शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। यह ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं है, इसलिए परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत और अंत परमात्मा से ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख कभी स्थायी नहीं होता। यह शुरुआत में अमृत सा प्रतीत होता है, लेकिन अंत में वही सुख विनाश का कारण बनता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का सच्चा सुख आत्मा की संतुष्टि में है, न कि इंद्रियों के भोग में। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, धर्म, प्रेम और आत्म संयम के मार्ग पर चलना। कान्हा कहते हैं, हे मानव, तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। यदि मेरी बातें तुम्हें अटपटी लगती हैं तो यह तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है। तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम चीजों को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह मैं देखता हूं। एक बार अगर तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो जीवन में कभी निराश नहीं होगे। जो मुझ पर विश्वास करता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं उसके जीवन की हर चुनौती में उसके साथ खड़ा रहता हूं। लेकिन जो मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूं। जिसने एक बार भी मेरे भक्त को धोखा दिया, मैं उसे जन्मों तक क्षमा नहीं करता। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं। जो दिल जितना अधिक सुंदर, पवित्र और निष्कलंक होता है, मैं वहां उतना ही अधिक ठहरता हूं। इसलिए मनुष्य को अपने हृदय को प्रेम, करुणा और सत्य से भरपूर रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में प्रेम सभी से करो, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास केवल मुझ पर करो। यह दुनिया विश्वास के लायक नहीं, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास जीवन को सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाता है। अगर भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब तुम किसी काम की शुरुआत करते हो तो असफलता का सामना करना स्वाभाविक है। कई बार गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस काम को करना छोड़ दो।
गिरना केवल सीखने का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें निरंतर कर्म करते रहना होगा। इस यात्रा में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में मेरा आशीर्वाद होगा। तुम्हारा दिल जो करने की इच्छा करे उसे जरूर करो, लेकिन याद रखो, हर कार्य में नम्रता और सरलता होनी चाहिए। अहंकार से किए गए कार्य कभी सच्ची सफलता नहीं देते। जीवन का सच्चा मार्ग यही है, निरंतर कर्म करते रहो, सरल और विनम्र बनो और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। यही विश्वास तुम्हारे जीवन को सही दिशा और सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। इस धरती पर जीवन का मुख्य उद्देश्य है स्वयं को जानना और अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा की शुद्धि करना, ताकि अंततः इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सके। केवल वही मनुष्य इस मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ और सुख दुख को समान भाव से सहन करने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है वह मुझसे संवाद कर सकता है और मुझे देख सकता है। ऐसा व्यक्ति सच्चा भक्त बन जाता है। जो मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने का अनुभव करता है वही मेरा सच्चा भक्त है, और ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न कोई ऐसा है जिसका सदियों से अस्तित्व है और न कोई ऐसा होगा जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। ये संसार परिवर्तनशील है। मैं हर एक के हृदय में निवास करता हूं। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से विद्यमान है। जो मुझे पहचानता है उसे मैं भक्ति का अमृत प्रदान करता रहता हूं। जीवन का सार यही है, स्वयं को जानें, मुझ में विश्वास रखें और हर परिस्थिति में समर्पण भाव से कर्म करते रहें। यही भक्ति का मार्ग है और यही मोक्ष की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करता है तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं। मेरे लिए कोई पापी या पुण्यात्मा नहीं, केवल सच्चे हृदय से किया गया समर्पण ही मायने रखता है। जो तुमने सुना है उस पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। मुझे पाने के कई मार्ग हैं। कुछ मुझे विवेक से समझते हैं, कुछ ज्ञान से, कुछ कर्म से और कुछ योग से। तुम मुझे जिस रूप में पाना चाहते हो वह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस रूप में पुकारोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं कि मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो और अपने हर कार्य में मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूं कि तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। प्रेम को बकवास कहने वाले मूर्ख हैं, क्योंकि प्रेम ही इस संसार की जड़ है। इसी से यह सृष्टि बनी है और इसी से यह चलती है। रिश्तों में नियमित दूरियां उन्हें मजबूती देती हैं, लेकिन अनियमित दूरियां रिश्तों को कमजोर बना देती हैं। मनुष्य का विश्वास ही उसे गढ़ता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही उसका जीवन और उसका व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए अपने विश्वास को सच्चा और अपने कर्म को शुद्ध रखो। यही जीवन की सच्चाई है और यही भक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का अंत करना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य की शक्ति अद्वितीय होती है। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह होता है। चाहे कितना भी असत्य का पानी डाला जाए वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। जीवन में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। आनंद में कोई वचन न दें, क्रोध में कोई उत्तर न दें और दुख में कोई निर्णय न लें। ये तीनों अवस्थाएं अक्सर इंसान को गलत दिशा में ले जाती हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी चीजें जान ले, यहां तक कि पूरे संसार का ज्ञान रखे, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह वास्तव में अज्ञानी है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जीवन में लोग अक्सर अपना काम साधने के लिए आपकी प्रशंसा करेंगे, आपसे रिश्ता जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर उनसे जुड़ जाना बाद में आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सबसे गहरी चोट हमेशा उन्हीं लोगों से मिलती है जो आपके सबसे करीब होते हैं, क्योंकि उनका विश्वास तोड़ना सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। इसलिए सतर्क रहें, अपने सत्य पर अडिग रहें और अपने जीवन के फैसलों में विवेक और आत्मविश्वास को प्राथमिकता दें। यही जीवन की सच्चाई है। श्रीमद् भगवद गीता का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन के हर मोड़ पर धर्म और सत्य का पालन करना कितना आवश्यक है।
महाभारत की लड़ाई बाहरी शत्रुओं के खिलाफ नहीं थी, यह अपने ही परिवार के भीतर हुई थी। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के लिए लड़ाई अपनों के खिलाफ भी क्यों न हो, टालनी नहीं चाहिए। जीवन में चाहे आप किसी की मदद करें या न करें, लेकिन जानबूझकर किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो वही दर्द एक दिन आपको भी झेलना पड़ता है। यह कर्म का अटल नियम है। किसी भी चीज की अति, चाहे वह क्रोध, प्रेम या लालच हो, हमेशा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। संतुलन ही हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति आपके साथ अधर्म करे, गलत करे या पाप करे, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्याय को सहना भी पाप के समान है। अगर आप अन्याय को सहते हैं तो आप उसके भागीदार बन जाते हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे अन्याय का डटकर विरोध करे। जीवन का सार यही है, धर्म के मार्ग पर डटे रहना, संतुलित जीवन जीना और सत्य और न्याय के लिए साहस दिखाना। यही ज्ञान हमें सही दिशा में चलने का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन में हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है, न कि वह जो अन्य लोग करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, उसकी सहायता मैं भी नहीं कर सकता। आत्मरक्षा और आत्मसम्मान का महत्व समझना ही मनुष्य को सशक्त बनाता है। जो इंसान अपने महत्व को नहीं पहचानता, उसे दुनिया में कोई और भी महत्व नहीं देता। यह सच्चाई है कि बुरा इंसान अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ता। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह आपको तकलीफ देगा ही। इसलिए जीवन में लोगों के साथ उनके स्वभाव के अनुसार व्यवहार करना ही उचित है। समय की कदर करना सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। ऐसा इंसान जीवन में न सुख प्राप्त कर सकता है, न शांति और न ही सफलता। समय के साथ तालमेल बिठाना और उसे समझदारी से उपयोग करना ही प्रगति का मार्ग है। संगति का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों की संगति जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है, जबकि बुरे लोगों की संगति जीवन को पतन की ओर ले जाती है। इसलिए संगति का चयन बहुत सोच समझकर करें। जीवन का असली पाठ यही है, सही समय पर सही निर्णय लें, अपने आत्मसम्मान को समझें और दूसरों के स्वभाव को समझकर विवेकपूर्ण तरीके से व्यवहार करें। यही सच्चे जीवन का आधार है। एक अच्छा इंसान भी अगर बुरे लोगों की संगत में रहता है तो वह धीरे धीरे उनका स्वभाव अपनाने लगता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें, क्योंकि संगति का प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। इस संसार में परमात्मा के सिवा कोई सच्चा अपना नहीं है। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब केवल ईश्वर का मार्ग ही खुला रहता है। वह हमें सहारा देने और सही दिशा में ले जाने के लिए हमेशा उपस्थित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। न वह इस संसार में धन, ऐश्वर्य या यश पा सकता है और न ही परलोक में स्वर्ग का आनंद। संशय मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मन किसी भी विषय में संदेह से भरा रहता है, तब तक सफलता असंभव होती है। इसलिए जीवन में संदेह करने से बचें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। मन को शांत और स्थिर रखें। सच्चे विश्वास और सही संगति के साथ चलने वाला व्यक्ति न केवल जीवन में शांति और संतोष पाता है, बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यही जीवन का सच्चा आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम शोक करते हो? तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो कुछ भी तुमने लिया वह इसी संसार से लिया, और जो कुछ भी तुमने दिया वह भी यहीं दिया। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही इस संसार का अटल नियम है, और समय के साथ हर वस्तु इस नियम का पालन करती है। कर्मयोग, जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया, जीवन का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यह वह योग है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ सकता है और आत्मज्ञान को जागृत कर सकता है। कर्मयोग न केवल हमारे वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, बल्कि जीवन के बाद की गति का भी संकेत देता है। इस योग का मुख्य आधार है कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। गीता में कर्मयोग को गृहस्थ और कर्मशील व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। यह सिखाता है कि कर्म को आसक्ति रहित होकर करो,
केवल कर्तव्य के लिए करो। कर्मयोगी कर्म करता है क्योंकि कर्म करना उसे सही और सुखद लगता है, न कि किसी स्वार्थ के कारण। कर्मयोगी अपने कर्म का त्याग नहीं करता, बल्कि उसके फल का त्याग करता है। वह कर्म से उत्पन्न दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि कर्म उसका धर्म है और उसके फल का अधिकार ईश्वर के पास है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में एक दाता के समान होता है। वह देता है, लेकिन बदले में कुछ मांगता नहीं। यही कारण है कि वह दुख और असंतोष के जाल में नहीं फंसता। कर्मयोग हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाएं और जीवन को शांति और संतुलन के साथ जिएं। यही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म फल का त्याग करके निष्काम भाव से किया गया हर कार्य एक प्रकार की पूजा बन जाता है। इस संसार का हर कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है। इसलिए कार्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, अगर वह निष्काम भाव से किया जाए तो वह ईश्वर को ही समर्पित होता है। पुनर्जन्म का मुख्य कारण वासनाओं और अतिरिक्त इच्छाओं का संचय है। कर्मयोगी इन इच्छाओं के चक्र में नहीं फंसता, क्योंकि वह अपने कर्म का फल ईश्वर को समर्पित कर देता है। इस प्रकार कर्मयोगी न केवल वासनाओं से मुक्त रहता है, बल्कि पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्ति पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल और अस्थिर है। यही मन उसे भटकाता है और काम वासनाओं की ओर ले जाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर नियंत्रण पाना अनिवार्य है। मन को वश में करने से विचार और दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है। इससे न केवल कार्यों में सफलता मिलती है, बल्कि आत्मा में शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। कर्मयोग का यही उद्देश्य है, मन, आत्मा और कर्म को संतुलित कर जीवन को सार्थक और शुद्ध बनाना। हर कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हुए मन पर संयम और नियंत्रण रखें। यही जीवन को सफल और मोक्ष की ओर अग्रसर करने का सच्चा मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर काबू पा लिया है, वह न केवल बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त रहता है, बल्कि अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह भटकाने और पतन की ओर ले जाने का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं, और जो शुभ और अशुभ में न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, वह स्थिर बुद्धि का धनी होता है। ऐसे व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया होता है और वह सच्चे मुनि के समान है। स्थिर चित्त और संयमित इंद्रियों के साथ वह ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है और सदा संतुष्ट रहता है। क्रोध को श्री कृष्ण नरक का द्वार मानते हैं। क्रोध मनुष्य के मन को अशांत कर देता है, जिससे उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रम से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह अपने पतन की ओर बढ़ जाता है। मन को नियंत्रित करना और संयमित जीवन जीना ही सच्चे ज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में करता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है और अपने कर्मों द्वारा जीवन को सार्थक बनाता है। यही गीता का संदेश है। मन को नियंत्रित करें, क्रोध से बचें और अपने जीवन में स्थिरता और संतोष प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध केवल विनाश का कारण बनता है। चाहे कितनी भी प्रतिकूल स्थिति क्यों न हो, मनुष्य को शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण समुद्र का उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे समुद्र भारी से भारी आंधी तूफान या अनेक नदियों के जल प्रवाह से भी विचलित नहीं होता और अपनी मर्यादा बनाए रखता है, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी संसार के बड़े से बड़े सुख दुख में भी अपनी स्थिति से डिगता नहीं है। वह सदैव परमात्मा में अचल और स्थिर रहता है। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर ममता, अहंकार और राग से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का मार्ग अडिग और स्पष्ट है। जैसे प्रकाश की ज्योति अंधकार को दूर कर चमकती है, वैसे ही सत्य हमेशा चमकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ बार बार यह दावा करता है कि वही सत्य है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। ये उसके कर्म हैं जो उसे महान बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए
और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। शांत रहो, सत्य पर अडिग रहो और अपने कर्म से जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। हमारे कर्म का आधार हमारे इरादे और हमारी नीयत होती है। अगर उद्देश्य शुद्ध और सही है तो वह कर्म सच्चा और श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण समाज के लिए मार्गदर्शक बनता है। जैसा आचरण सज्जन व्यक्ति करते हैं, अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए सज्जन पुरुषों का सदैव अच्छा और आदर्श व्यवहार करना आवश्यक है, क्योंकि उनकी मिसाल ही समाज को सही दिशा देती है। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे अज्ञान के अंधकार में जीते हैं। ऐसे लोग जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाती है और वे सही को गलत तथा गलत को सही समझने लगते हैं। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति न केवल इस लोक में अपना पतन करते हैं, बल्कि परलोक में भी दुख और यातनाओं का सामना करते हैं। उनके कर्म उन्हें निम्न योनियों में जन्म लेने या घोर नरक में यातनाएं सहने के लिए बाध्य कर देते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य को सदैव ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने कर्मों का उद्देश्य शुद्ध और परमार्थमय होना चाहिए। यह न केवल इस लोक में सुख और शांति देता है, बल्कि परलोक में भी उन्नति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और यदि इसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारी बन जाती है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें भली भांति जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग्य माया से प्रकट होता रहता हूं। जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अधर्म का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रकट होता हूं। यह मेरा ईश्वरत्व है, लोगों को सही मार्ग दिखाने और अधर्म को समाप्त करने के लिए समय समय पर अवतार लेना। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें सत्य और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यही मार्ग जीवन को सार्थक बनाता है और आत्मा को परम कल्याण की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मेरी जिस भी रूप में पूजा करते हैं, मैं उन्हें उसी रूप में दर्शन देता हूं। जो जैसा भाव लेकर मेरी उपासना करता है, मैं उसके उसी भाव का अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, मैं भी उसका चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, मैं भी उसके लिए व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। इस संसार में अधिकांश लोग सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं की उपासना का फल शीघ्र मिल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरी उपासना करते हैं, तो मैं उनकी इच्छाओं को इस प्रकार पूर्ण करता हूं कि वे धीरे धीरे सांसारिक विषयों से वैराग्य प्राप्त करें और मुझ में उनकी श्रद्धा और प्रेम बढ़े। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मेरी भक्ति का फल संसारिक दृष्टि से शीघ्र नहीं दिखता, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और उन्नति है। यही कारण है कि मंद बुद्धि वाले लोग त्वरित फल प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इस शिक्षा का मुख्य सार यह है कि श्री कृष्ण की भक्ति और उपासना का फल गहरा और स्थायी होता है। यह न केवल मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति और परम शांति की ओर भी ले जाता है। यही श्री कृष्ण की भक्ति का सच्चा उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, जबकि वह भूल जाता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। उसका कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है और कर्म उसके अपने हाथों में है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा।
बीते हुए समय का पछतावा न करें और न ही भविष्य की चिंता करें। केवल वर्तमान में जिएं, क्योंकि वर्तमान ही आपके जीवन का सच्चा आधार है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी चीज की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी के समान है और संसार के बंधनों से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, मैं न तो किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और न ही किसी के कर्म फल का। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता है और उसी के अनुसार फल भोगता है। मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि वह अपने मन और कर्मों को नियंत्रित करता है तो वह अपनी सफलता और शांति का कारण बनता है, लेकिन यदि वह अपने मन और कर्मों को भटकने देता है तो वह स्वयं को पतन की ओर ले जाता है। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि भाग्य पर। वर्तमान में जीते हुए अपने कर्मों को धर्म और सत्य के साथ पूरा करें। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही गीता का अमूल्य संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग के मार्ग से एक ही जन्म में संसार रूपी समुद्र को पार कर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह के जाल में फंसता है, वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। यह मोह और अज्ञान ही उसके दुख का कारण बनते हैं। भगवान बताते हैं, भागवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। चाहे वह इस लोक में हो या परलोक में, वह सदा परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया के प्रभाव में फंस गई है और जो जानबूझकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, ऐसे मनुष्य न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में कष्टों से मुक्त हो पाते हैं। जो मुझे जानने और समझने की चेष्टा तक नहीं करते, वे अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अंतकाल में भी मुझे स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अंत समय में मेरा स्मरण ही मोक्ष का द्वार है। जीवन में सदा ईश्वर का स्मरण करें, धर्म के मार्ग पर चलें और अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ भाव से करें। यही गीता का मार्गदर्शन है और यही परम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मेरा पूजन करते हैं, वे केवल मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वे मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भक्त मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। यह अर्पण केवल भक्ति और शुद्ध प्रेम से किया गया होना चाहिए। हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझको अर्पण कर। मैं तुझे इन सब के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान स्पष्ट करते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है और न ही अप्रिय, लेकिन जो भक्त प्रेम से मुझे भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें। यह प्रेम का अटूट बंधन है। यहां तक कि यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मेरी भक्ति करता है, तो वह भी साधु के समान हो जाता है, क्योंकि उसने यह निश्चय कर लिया है कि परमात्मा की भक्ति के समान कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। यह श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निष्काम प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। उनके लिए सभी समान हैं और वे केवल सच्चे हृदय से किए गए प्रेम और समर्पण को स्वीकार करते हैं। यही भक्ति का सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच, चांडाल कोई भी क्यों न हो, यदि वह मेरी शरण में आ जाए तो वह परम गति को प्राप्त कर सकता है। मेरी शरण में आने वाला हर व्यक्ति मुझसे जुड़कर अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। हमारे तामसिक गुण हमें हीन भावना और उदासी की ओर धकेलते हैं, जबकि राजसिक गुण हमें लोभ और ईर्ष्या से भर देते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं, हर मनुष्य को अपने तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने भीतर के सात्विक गुणों को पहचानना होगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़ता है और प्रेम का भाव सिखाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं,
अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करें। दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन उसे बनाने वाला ईश्वर अटल और असीम शक्ति का स्वामी है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। इसलिए जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दें। जो कोई भी भगवान के सहारे को पहचान लेता है, वह सभी डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर का सहारा ही मनुष्य का सबसे बड़ा बल और सबसे बड़ी शांति है। यही गीता का संदेश है। अपनी आत्मा और कर्म को शुद्ध कर ईश्वर में विश्वास रखें और जीवन को सच्ची शांति और आनंद के साथ जिएं। हर मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात अपनी काबिलियत, क्षमता और सीमाओं को समझना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब तक मनुष्य खुद को नहीं पहचानता, तब तक वह अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य नहीं समझ सकता और न ही आत्मा का उद्धार कर सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, वह जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। यह आत्मविश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जो जैसा विश्वास करता है, अंततः वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने विश्वास को सकारात्मक और दृढ़ रखना चाहिए। सुख और दुख को श्री कृष्ण सर्दी और गर्मी के समान बताते हैं। जैसे सर्दी और गर्मी का आना जाना स्थायी नहीं होता, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन में स्थायी नहीं होते। आज अगर दुख है तो कल सुख भी अवश्य आएगा। इन दोनों ही परिस्थितियों में संयम और धैर्य से काम लेना आवश्यक है। जीवन का यह संतुलन ही मनुष्य को सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है। यही गीता का सार है, आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और जीवन के हर उतार चढ़ाव में संयम रखना। जो मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य में मन लगाकर निष्ठा और आनंद के साथ उसे पूरा करते हैं, वे जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। चाहे कार्य कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसमें खुशी ढूंढने की आदत ही उन्हें अंततः विजय दिलाती है। दूसरी ओर जो लोग अपने कार्यों को केवल बोझ समझकर पूरा करते हैं और उसे सही ढंग से नहीं करते, वे जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं कि स्वार्थ मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। स्वार्थ को वह शीशे पर जमी धूल के समान बताते हैं जो व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने से रोकता है। स्वार्थी मनुष्य दूसरों की भलाई से दूर होकर केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। ऐसा स्वभाव न केवल उसे अन्य लोगों से दूर करता है, बल्कि नकारात्मक परिस्थितियों में फंसा देता है, जिससे वह अंततः अकेला रह जाता है। जो व्यक्ति स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वह सच्चा सुख प्राप्त करता है। स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी केवल अपने स्वार्थ साधने के लिए करता है और यही उसे सच्चे संबंधों से वंचित कर देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशी और संतोष से भरपूर हो, तो स्वार्थ को अपने पास भी न फटकने दें। दूसरों की भलाई में अपनी खुशी ढूंढें और हर कार्य को समर्पण और निष्ठा से करें। यही गीता का संदेश है। स्वार्थ त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करते हुए जीवन को सार्थक बनाएं। ईश्वर सदा उन मनुष्यों का साथ देता है जो उस पर विश्वास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर ही सृष्टि का निर्माता और संचालक है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। मनुष्य ईश्वर के हाथों की कठपुतली है, इसलिए उसे अपने अतीत और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर विकट परिस्थिति में ईश्वर मनुष्य का सहारा बनता है और उसे कठिनाइयों से बाहर निकालता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास ही जीवन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं कि पहले अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जो लोग अपने कार्य को छोड़कर दूसरों के कार्यों में लगे रहते हैं, वे अक्सर खुद परेशानियों में घिर जाते हैं। पहले अपने काम को पूरा करें, तभी दूसरों की सहायता करें। यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही धर्म है। अपने कर्तव्यों को निष्ठा और अनुशासन से पूरा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। यही गीता का संदेश है। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, ईश्वर पर भरोसा रखें और जीवन को संतुलन और समर्पण के साथ जिएं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है,
वह अपने हाथों से नहीं कर सकता। इसी प्रकार मौन रहकर जो कुछ वह व्यक्त कर सकता है वह शब्दों से नहीं किया जा सकता। यह हमें सिखाता है कि सच्चे भाव और निस्वार्थता का मूल्य हमेशा शब्दों और कर्मों से बढ़कर होता है। जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उनमें समय और ऊर्जा लगाना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को न तो समय से पहले और न ही भाग्य से अधिक कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। कर्म ही सफलता की कुंजी है। जो मनुष्य मुझ पर ध्यान केंद्रित करता है और मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह सब कुछ प्रदान करता हूं जिसकी उसे आवश्यकता है, और उसके पास जो कुछ है उसकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए अपने कठिन समय में परमात्मा पर अटूट भरोसा रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। डटकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो इस संसार में आता है उसे दुख और सुख दोनों का सामना करना पड़ता है। जीवन में धैर्य, ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। यही गीता का संदेश है। कठिनाइयों में दृढ़ रहें, परमात्मा में आस्था रखें और हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें। रोने या चिंता करने से कोई समाधान नहीं मिलता, बल्कि यह दुख को और बढ़ा देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए साहसिक कदम उठाने से न हिचकिचाएं। यदि परिस्थिति क्रांतिकारी बनने की मांग करती है तो खुद को बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज की परवाह किए बिना अपने कार्य पूरे करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सच्चे दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल समय में होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के कठिन समय में उनका साथ दिया, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए और ऐसे ही दोस्तों का चयन करना चाहिए जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन सफलता केवल उसे मिलती है जो अपनी हार और गलतियों से सीखता है और उनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ता है। हारने के बाद निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। जीवन का सार यही है, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालें, सच्चे मित्रों का साथ दें और हर हार को अपने अनुभव और सफलता की सीढ़ी बनाएं। यही रास्ता जीवन को संतुलित और सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाना आवश्यक है। बिना सही योजना के सफलता की उम्मीद करना व्यर्थ है। पांडवों ने भी कौरवों के विरुद्ध युद्ध में मेरी बनाई हुई रणनीति का पालन किया, तभी वे विजय प्राप्त कर सके। यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना को पूरा नहीं कर पाता, तो भगवान उसकी अधूरी साधना को पूर्ण करने के लिए उसे शुद्ध और धनवान परिवार में फिर से जन्म देते हैं, ताकि वह अपनी साधना को जारी रख सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। श्री कृष्ण समझाते हैं, हे धनंजय, इस संसार का कोई भी कारण मेरे सिवाय नहीं हो सकता। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का महाकारण हूं। जैसे मोती सूत के धागे में पिरोए रहते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही स्थित है। यह संसार मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में रहता है और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय इस संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत, रज और तम, ये तीनों गुण मेरी माया से उत्पन्न हैं, लेकिन इस माया को पार करना अत्यंत कठिन है। केवल वे ही इसे पार कर सकते हैं जो मेरी शरण में आते हैं और मुझ में संपूर्ण विश्वास रखते हैं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि चाहे साधना हो, संघर्ष हो या जीवन का कोई अन्य पहलू, सफलता के लिए ईश्वर पर विश्वास, सही रणनीति और दृढ़ निश्चय होना अत्यावश्यक है। यही गीता का अमूल्य संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मेरी माया के जाल में उलझे रहते हैं और भोग और संग्रह की इच्छा को त्याग नहीं पाते। वे कभी सुखी तो कभी दुखी, कभी समझदार तो कभी बेसमझ और कभी निर्बल तो कभी बलवान बनकर अपनी माया में ही खोए रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य मेरी शरण में आते हैं, वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मुझ पर रहती है। ऐसे भक्त मेरी माया में नहीं फंसते। हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। अर्थ भक्त, वे जो कष्ट या संकट से मुक्ति पाने के लिए मुझे पुकारते हैं। अर्थार्थी भक्त,
वे जो धन संपदा और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए मेरी आराधना करते हैं। जिज्ञासु भक्त वे जो केवल मुझे जानने और समझने की इच्छा रखते हैं। ज्ञानी भक्त वे जो ज्ञान सहित मुझे जानते हैं और मेरे स्वरूप को पहचानते हैं। अर्थ भक्त का उदाहरण है वह व्यक्ति जो प्राण संकट या जीवन की कठिन परिस्थितियों में केवल भगवान को पुकारता है और उनसे मुक्ति की कामना करता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इन सभी भक्तों में ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह मुझे पूरी तरह से समझकर मेरी शरण में आता है। लेकिन मैं इन चारों प्रकार के भक्तों को समान रूप से स्वीकार करता हूं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि ईश्वर की माया को पार करने के लिए हमें उनकी शरण में जाना होगा। जब हमारी दृष्टि और मन ईश्वर पर केंद्रित होंगे, तभी हम इस माया से मुक्त होकर सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यही गीता का अमूल्य संदेश है। अर्थ भक्त वे होते हैं जो अपने कष्टों का निवारण केवल भगवान से ही चाहते हैं और किसी अन्य उपाय का सहारा नहीं लेते। हालांकि द्रौपदी और गजेंद्र के उदाहरण पूरी तरह अर्थ भक्तों के दृष्टांत नहीं माने जा सकते, क्योंकि उन्होंने पहले अन्य उपायों का सहारा लिया था। द्रौपदी ने चीरहरण के समय जब तक भीष्म पितामह और पांचों पांडवों पर भरोसा किया, तब तक वह रोती, बिलखती और कष्ट सहती रही। लेकिन जब उसने सब सहारा छोड़कर अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तब भगवान ने उसकी लाज बचाई। गजेंद्र का उदाहरण भी यही दिखाता है। जब तक उसने अपने बल, दूसरे हाथियों और हथिनियों का सहारा लिया, तब तक वह वर्षों तक दुख झेलता रहा और ग्रह से संघर्ष करता रहा। लेकिन जब उसने ओम नमो भगवते कहकर भगवान हरि को पुकारा, तब भगवान ने तुरंत आकर उसका उद्धार किया। अर्थ भक्तों के संदर्भ में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का उदाहरण सही और आदर्श है। जब उस पर संकट आया तो उसने किसी और उपाय का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया और कहा, हे जगतपति, यह दहकता हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि सच्चे अर्थभक्त वे हैं जो पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ केवल भगवान पर निर्भर रहते हैं और उनके अलावा किसी अन्य का सहारा नहीं लेते। ऐसे भक्तों की प्रार्थना भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। श्री कृष्ण की शरण में आने वाले भक्तों को उनके भाव के अनुसार 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। इनमें से पहला है अर्थ भक्त, जो अपने कष्टों को दूर करने के लिए केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा इसका उत्तम उदाहरण है। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तो उत्तरा ने किसी और का सहारा न लेते हुए सीधे भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे जगतपति, मेरी रक्षा करें। भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर परीक्षित की रक्षा की। दूसरा प्रकार है अर्थार्थी भक्त, जो धन, संपत्ति और सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे भक्त अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अन्य साधनों का सहारा नहीं लेते और इसी कारण वे अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है जिज्ञासु भक्त, जिनके हृदय में भगवान को जानने और भक्ति का गहन जिज्ञासा भाव होता है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का उदाहरण लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। यह जिज्ञासा और ज्ञान की ऊंचाई का प्रतीक है। चौथा प्रकार है ज्ञानी भक्त, जिन्हें श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते हैं। ज्ञानी भक्त निस्वार्थ प्रेम से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार की सांसारिक इच्छा नहीं होती। गोपियों का उदाहरण ज्ञानी भक्तों में दिया जाता है। गोपियों ने अपने सुख को त्याग कर भगवान के सुख को ही अपना सुख माना। उनकी भक्ति केवल प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ज्ञानी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता और यही उसे भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे प्रेम में मस्त रहता है, वही मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में निस्वार्थता और प्रेम ही सबसे बड़ा गुण है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि बुरे लोग भले ही आज सुखी और संपन्न दिखते हों, लेकिन उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य भोगना पड़ता है। वहीं अच्छे लोग जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे भले ही कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करें, लेकिन उनका अंततः
कल्याण ही होता है। जब अर्जुन ने यह दुविधा श्री कृष्ण के सामने रखी कि अच्छे लोग कष्ट क्यों झेलते हैं और बुरे लोग सुखी क्यों दिखते हैं, तो भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह संसार कर्मों के सिद्धांत पर चलता है। बुरे कर्म करने वाले आज चाहे जितने भी सुखी दिखें, लेकिन उनका यह सुख क्षणिक है। अधर्म और पाप की राह पर चलने वाले व्यक्ति अंततः दुख और विनाश का सामना करते हैं। उनका कर्म फल उन्हें इस जीवन में या अगले जीवन में अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो अच्छे कर्म करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए यह परीक्षाएं आत्मा को शुद्ध करने के लिए होती हैं। ये कठिनाइयां उन्हें और भी मजबूत बनाती हैं और अंततः उन्हें मोक्ष या ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। उनका सच्चा सुख भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। भगवान ने अर्जुन से यह भी कहा, धर्म और अधर्म का अंतर समझो। जो लोग अधर्म करते हैं वे अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते। यह सृष्टि का नियम है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अच्छे कर्म करते रहो और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। चाहे कठिनाइयां कितनी भी आएं, यह ईश्वर की परीक्षा है। उनका आशीर्वाद सच्चे भक्तों के साथ हमेशा रहता है। बुराई का अंत निश्चित है और अच्छाई का प्रकाश सदा अडिग रहता है। यही गीता का ज्ञान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, यह संसार कर्म के सिद्धांत पर चलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, लेकिन अज्ञानता के कारण मनुष्य इस सत्य को समझ नहीं पाता। जो तुम देख रहे हो वह केवल एक भ्रम है। सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। अर्जुन अभी भी इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा, प्रकृति हर जीव को अपनी राह चुनने का अवसर देती है। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह धर्म की राह पर चलता है या अधर्म की। धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन इसका फल मीठा और स्थायी होता है। वहीं अधर्म की राह आसान लगती है, लेकिन इसका परिणाम अंततः विनाशकारी होता है। कान्हा ने समझाया, जो अच्छे लोग होते हैं वे अक्सर कष्टों से गुजरते हैं, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, लेकिन उनके वर्तमान के शुभ कर्म उनके भविष्य को संवारते हैं। वहीं जो बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं वे अपने अच्छे कर्मों का बचा हुआ फल भोग रहे होते हैं, लेकिन उनके बुरे कर्म भविष्य में उन्हें भारी दुख देंगे। यह केवल समय का खेल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि अच्छे लोगों की परीक्षाएं उन्हें आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरे लोग अपने कर्मों से केवल पाप का संचय करते हैं, जो अंततः उन्हें अधोगति में ले जाता है। इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्चाई केवल वही है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। जो आज सुखी दिखता है वह स्थायी नहीं है, और जो आज कष्ट में है उसके लिए उज्जवल भविष्य निश्चित है, यदि वह धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान ईमानदारी और परिश्रम में विश्वास रखता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में काम करता, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती। वह भगवान पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करता रहता और कठिन परिश्रम में लगा रहता। वहीं दूसरा किसान चालाक और स्वार्थी था। वह कभी मेहनत नहीं करता और दूसरों की फसल चुराकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। पहले किसान ने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी फसल बच जाए, जबकि दूसरा किसान दूसरे किसानों के खेतों से चोरी करने की योजना बना रहा था। बारिश के कारण पहले किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। वहीं दूसरे किसान ने कुछ अनाज चुराकर अपना घर भर लिया। पहले किसान को यह देखकर बहुत दुख हुआ और उसने भगवान से नाराज होकर पूजा पाठ बंद कर दिया। समय बीतता गया और दोनों किसानों की मृत्यु हो गई। जब वे यमराज के सामने पहुंचे तो पहले किसान ने गुस्से में पूछा, मैंने सच्चाई और मेहनत से जीवन बिताया, फिर भी मुझे दुख और नुकसान ही मिला, और इस चोर को हमेशा सुख मिला। क्या यही भगवान का न्याय है? यमराज ने जवाब दिया, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी फसल बर्बाद हुई थी उस दिन तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होना था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण
भगवान ने उस नुकसान को केवल फसल बर्बादी तक सीमित कर दिया। और इस चोर के भाग्य में बड़ी संपत्ति थी, लेकिन उसके पापों के कारण वह सिर्फ चोरी के अनाज तक सीमित रह गई। यमराज ने आगे कहा, भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भगवान कब, क्या और किस रूप में हमें दे रहे हैं, यह मनुष्य की समझ से परे होता है। लेकिन यदि आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी के द्वारा किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो व्यक्ति अच्छे कार्यों में लगा रहता है उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। अच्छे कर्म ही उसका भविष्य उज्जवल बनाते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बने, जीवन का आनंद लें, दूसरों के साथ उदार दिल से बातें करें, किसी पर क्रोध न करें और किसी का अहित न सोचें। सदैव सद्भाव और करुणा के साथ जीवन व्यतीत करें। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान कर्मों के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मकर्ता का भाव और दृष्टिकोण क्या है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जिस प्रकार आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान व्यक्ति के भीतर चल रहे द्वंद्व और क्लेश को भस्म कर देता है और उसे आंतरिक शांति प्रदान करता है। मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चाई के साथ करना चाहिए। आत्मज्ञान और अच्छे कर्म ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं और परम शांति का मार्ग दिखाते हैं। यही गीता का संदेश है। कर्म करते रहो निस्वार्थ भाव से और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो। भगवान पर विश्वास उस मासूम बच्चे की तरह करो जिसे जब हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि उसे यकीन होता है कि गिरने से पहले आप उसे संभाल लेंगे। इसी तरह चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आएं, अपने जीवन को पूरी तरह भगवान को सौंप देना ही सच्चा विश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो लोग कर्मों के शीघ्र फल की कामना करते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें उनके कर्मों का प्रतिफल तुरंत मिल जाता है। लेकिन जो सच्ची शांति और मोक्ष चाहते हैं वे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। भगवान बताते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का निर्माण गुण और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा किया गया है। हालांकि इन सब का सृष्टिकर्ता होने के बावजूद मैं अकर्ता हूं। मेरे लिए कर्म का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि मैं कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखता। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। यह संसार कर्म का क्षेत्र है। अपना कर्तव्य निभाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। भगवान कहते हैं, पूर्व काल में भी मेरे बताए गए इस मार्ग का अनुसरण कर पूर्वजों ने अपने कर्तव्यों को पूरा किया और मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए तुम भी अपने कर्मों को निष्काम भाव से करो। यही जीवन का मार्ग है। इस ज्ञान से हमें सिखाया जाता है कि कर्म करना हमारा धर्म है। फल का विचार किए बिना पूरे विश्वास और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही ईश्वर की सच्ची भक्ति और गीता का संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस गीता के रहस्य को मेरे भक्तों के बीच सुनाएगा या बताएगा, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ऐसा व्यक्ति मेरा सबसे प्रिय होता है। पृथ्वी पर उससे अधिक प्रिय कोई नहीं है और भविष्य में भी ऐसा कोई नहीं होगा। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ गीता शास्त्र का श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यह गीता का महत्व है, जो केवल सुनने और समझने मात्र से मनुष्य को शुद्ध और मोक्ष की ओर अग्रसर कर देती है। गीता हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। इसे दूसरों तक पहुंचाना और इस ज्ञान को साझा करना भी एक महान सेवा है। जय श्री राधे कृष्ण।